नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की आज जो हालत है उसे देख के एक पुराना गाना याद आ जा रहा है। उस गाने के बोल हैं कि मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। राहुल गांधी वैसे ही कांग्रेस पार्टी के मांझी हैं जो कांग्रेस की नैया को डुबोने पे आमदा हैं। वो साउथ इंडिया में बैठ के हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन को कोस रहे हैं। ये ऐलान कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी मर गई है। तो वहीं उनकी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स जम्मू से हुंकार भर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता के ऊपर कि इस तरह से पार्टी चली तो पार्टी नस्तो नाबूद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी खत्म होगी, हिंदुस्तान के अंदर में विपक्ष का नामो निशान मिट जाएगा। और यही आज की सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह हो गया है। लेकिन ये तो विद्रोह की खबरें हर जगह चल रही हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा तो अंजाम भी मैं आपको पहले ही बता दूं, तब इस खबर की डिटेल पे जाऊंगा। ये जो G23 नाम का एक गैंग जो बना है, जो कांग्रेस पार्टी को सुधारना चाहता है, गांधी परिवार को सीधे रास्ते पे लाना चाहता है, उन्हें अपने इस मुहिम में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन सब वरिष्ठ नेताओं का पत्ता साफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी से इन लोगों को जिस तरीके से चाय में गिरी हुई मक्खी को लोग उठा करके बाहर फेंक देते हैं, ये हाल इन बड़े बड़े नेताओं का होने वाला है, जो आज गांधी परिवार के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, प्रियंका वाड्रा के ऊपर और सोनिया गांधी के ऊपर पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। पहले आप समझिए कि ये पूरा मसला क्या है। अगस्त 2020 में 23 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी कि राहुल गांधी का जो रवैया है, जिस तरीके से कैजुअल हिसाब से वो पार्टी को चलाना चाह रहे हैं, इससे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। और इसलिए वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को एक परमानेंट एक्टिव डायनेमिक प्रेसिडेंट मिले। सोनिया गांधी से उन्होंने गुहार लगाई थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि उसके बाद जो CWC मीटिंग हुई, जिसमें ये तमाम वरिष्ठ लीडर हैं जो आज हुंकार भर रहे हैं, इन लोगों को बीजेपी का दलाल राहुल गांधी ने बता दिया। ये कह दिया कि भाई ये लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी के एजेंट हैं। और इस बयान के ऊपर ना तो प्रियंका वाड्रा ने कुछ सफाई दी और ना ही सोनिया गांधी ने मुंह खोला कि कल तक सोनिया गांधी जिनके सलाह के ऊपर नीतियां बनाती थी, रणनीति बनाती थी, आज उनके खिलाफ ही कांग्रेस पार्टी का ये युवराज फप्तियां कस रहा है, उन्हें बीजेपी का एजेंट बता रहा है। तो ये लोग जाएं तो कहां जाएं। अब मसला धीरे धीरे ये टलता गया। बात यह हुई कि भाई कुछ दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर फिर से चुनाव होंगे, CWC का चुनाव होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुनाव और रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा। लेकिन अब वो भी लग रहा है कि ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि राहुल गांधी पार्टी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और वो जिस हिसाब से चलाना चाहते हैं और जिन लोगों के चक्कर में वो फंस गए हैं, वो पार्टी को सीधे सीधे कह सकते हैं डुबाने की ओर लेके जाता है। क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग के ऊपर ये वामपंथियों की आइडियोलॉजी हावी हो गई है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलने लग गए हैं, ये चीन की भाषा बोलने लग गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की घृणा में ये पाकिस्तानी लाइन लेने लग गए हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए इन सब चीजों से कांग्रेस पार्टी को बाहर निकालने के मंशा से इन लोगों ने आज विद्रोह किया। इसमें नाम है गुलाम नबी आजाद हैं, कपिल सिब्बल हैं। ये कौन लोग हैं? गुलाम नबी आजाद वो शख्स हैं जो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर वो अपोजिशन थे, प्लस ऐसी कोई मंत्रालय नहीं है। 40 साल का एक्सपीरियंस कांग्रेस पार्टी में रह के जम्मू कश्मीर के अंदर वो मुख्यमंत्री भी रहे। इतने वरिष्ठ लीडर हैं, उनको रिटायरमेंट दे दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ऊपर से उनकी विदाई के समय एक बहुत ही
इमोशनल स्पीच दे दिया, उससे भी गांधी परिवार जो है वो जल भुन गया कि ऐसी क्या बात है। और आप एक वरिष्ठ लीडर को आप रिटायरमेंट के लिए आपने कह दिया कि भाई गुलाम नबी आजाद को आजाद कर दिया जा रहा है संसद से, तो उसको लेकर के भी लोगों में चिंता है। और इसलिए कपिल सिब्बल ने कहा कि हम कोई नौकरी नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्या आप हमें रिटायर कर देंगे। यह सियासत है, सियासत के अंदर कोई रिटायर नहीं होता। और यह तो हमारी शुरुआत है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की, विपक्ष को मजबूत करने की ये हमारी शुरुआत है। ये जंग है, ये जंग दरअसल गांधी परिवार के खिलाफ है। तो कपिल सिब्बल भी आज जम्मू कश्मीर में बैठे हुए, जम्मू के अंदर वो भाषण दे रहे थे। कपिल सिब्बल वो शख्स हैं जो कांग्रेस पार्टी के, जो कह सकते हैं कि हर मुसीबत से कांग्रेस पार्टी को निकालने, क्योंकि तो घोटाले बहुत सारे हुए, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ वकील हैं वो, और वहां कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करते करते वो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों की नजरों में विलन तक बन गए, लेकिन वो पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहे। और राहुल गांधी उनको कहते हैं ये बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का एजेंट है। वहां और पहुंचने वाले कौन है? वरिष्ठ नेता हरियाणा के हुड्डा साहब, वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो भी आज विद्रोह के बिगुल को जो उन्होंने फूंक दिया है, उनको समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी के रहते हुए हरियाणा के अंदर या देश के अंदर कांग्रेस पार्टी फिर से रिवाइव नहीं कर सकती। चौथा नाम, बड़ा नाम राज बब्बर का है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर सरकार अगर बनानी है, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से चलता है। और आपका कांग्रेस पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, जो इंचार्ज था, वो भी आज प्रियंका वाड्रा के क्रियाकलापों से इतना नाराज है कि वो विद्रोह के गैंग में जो है वो शामिल हो गया है। एक और बड़ा नाम मनीष तिवारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे यूपीए सरकार के अंदर, प्रखर प्रवक्ता है वो कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उसके बावजूद वो राहुल गांधी से क्यों नाराज है? ये छोटे मोटे लीडर्स नहीं हैं, ये बड़े बड़े लीडर्स हैं। तनखा साहब वहां नजर आ रहे थे, साथ ही साथ आप देखिए आनंद शर्मा वाणिज्य मंत्री रहे यूपीए सरकार के दौरान, और बहुत अच्छा उन्होंने अपना टेन्योर निभाया हिंदुस्तान के लिए। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, और उससे बड़ा काम कि कांग्रेस पार्टी के सारे अनर्गल क्रियाकलापों को संसद के अंदर में जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया, उसके लिए उनको शाबाशी देनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति ही बड़ी अटपटी सी है कि जो काम करना जानता है, जो आंदोलन से उठकर जमीन पे लड़ाई लड़के यहां तक पहुंचा है, उसको ही वो बाहर का रास्ता, उन्हें कहा जा रहा है भाई नहीं आजाद कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह जो हुआ है, यह विद्रोह इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी न कांग्रेस की विचारधारा के ऊपर चल रहे हैं, न वो कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए उसकी कोई रणनीति है उनके पास। जिसको मन जो आता है वो आप देखिए। कांग्रेस पार्टी की हालत यह हो गई है कि कई बड़े राज्यों में राहुल गांधी के नजदीकी लीडर्स भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले जा चुके हैं। हरियाणा में अशोक तंवर ने अपना एक मोर्चा खोल लिया है। यह हरियाणा में राहुल गांधी की वजह से हरियाणा के वो अध्यक्ष रहे। मध्य प्रदेश में सिंधिया साहब जा चुके हैं। इस तरह के तमाम लोगों की बड़ी लंबी लिस्ट है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, और अब ये चाहते हैं कि अगर देश को अगर बीजेपी से लड़ना है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी की टीम से अगर भिड़ना है, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना होगा। लेकिन ये मजबूत करने के बजाय राहुल गांधी साउथ इंडिया में जाते हैं और वहां जाकर के ये कह देते कि नॉर्थ इंडियंस ठीक नहीं होते, नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ आप बयान दे देते हैं, आप ये कह देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज जो जम्मू से आई है कि भाई नाराजगी किस बात के लिए है, तो नाराजगी इस बात के लिए है कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको आप कांग्रेस पार्टी का एक भार के रूप में देख रहे हो। आपने बड़े बड़े लीडर्स को दरकिनार करके ये रॉबर्ट वाड्रा जो पूरी तरह के बहुत सारे जमीन घोटाले में फंसा हुआ है, उसके वकील को आप राज्यसभा भेज देते हो। बाकी लोग क्या वहां पे कांग्रेस पार्टी में सब क्या झाल बजाने के लिए बैठे हुए हैं? आपके मन जो आएगा आप वो काम करेंगे। तो ये एक वजह है। और साथ ही साथ जिस तरीके से
2014 के बाद लगातार राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी हारती चली आ रही है, तो उसे लेकर इन लोगों ने एक विद्रोह का बुगल फूंका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह का बुगल फूंकने का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि अब आपने ये तय कर लिया है कि आपको कांग्रेस पार्टी के बाहर जाना है। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जो इसका मालिक है वो गांधी परिवार के वो 3-4 लोग हैं जो इसके कर्ता धर्ता हैं। और अगर कोई भी शख्स या कोई भी ग्रुप, ये जो G23 का ग्रुप है, वो सार्वजनिक रूप से, अब तक तो इन लोगों ने चिट्ठियां लिखी थी, तब इन्हें बीजेपी का दलाल बता दिया गया था, बीजेपी का एजेंट बता दिया गया था। अब तो ये लोग बाकायदा ओपन थ्रेट दे रहे हैं। इन्होंने सार्वजनिक रूप से जनसभा करके अपना शक्ति प्रदर्शन करने की बात कह दी। गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू में कहा कि इस समारोह में कई सारे कांग्रेस के लीडर्स देश भर से वो शामिल होना चाह रहे थे, जिसे उन्होंने कहा कि अभी ये वक्त नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो विद्रोही गैंग है, इन लोगों के पास एक बाकायदा सॉलिड रणनीति भी है। वो जानते हैं कि गांधी परिवार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बगावत करने का मतलब कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता बिल्कुल उन्हें दिखाया जाएगा। और ये सब जानते हुए इन लोगों ने आज जो बगावत के बुगल को फूंका है, उससे कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस के वर्कर्स के अंदर, कई सारे लीडर्स के अंदर अब उसको कह सकते हैं कि द्वंद्व की स्थिति आ गई है कि वो एक ऐसे लीडर के साथ जाएं जो पार्टी को डुबा रहा है, या फिर ऐसे लोगों के साथ जाएं जो न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि विपक्ष को मजबूत करने की मुहिम में शामिल हैं। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।